सर्कल का ये फिक्स पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर, ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स डिस्टेंस है। ये क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसको हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? r से। ये पॉइंट्स है, सपोज दैट p q r, ये सभी फिक्स्ड डिस्टेंस पे पॉइंट्स हैं, ये सभी फिक्स्ड डिस्टेंस पे पॉइंट्स हैं। तो बोल रहा है कि फिक्स्ड डिस्टेंस के पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड सर्कल। ऑल द कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट्स from the fixed point at a fixed distance, that is called circle. Fixed distance is fixed point is called center. Fixed point को हम लोग क्या बोलते हैं? Center. और fixed distance is called radius. Radius is the fixed distance. और ये है fixed point. Fixed point. So fixed point is called center और fixed distance is called radius. आगे समझ में? तुम्हारे बुक्स में ये तुम्हारे बुक्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि the collections of all the points in a plane इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? The collections of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. From a fixed point से fixed distance पे जितने भी points होते हैं, अगर उनको कलेक्ट कर दिया जाए यानी मिला दिया जाए, तो जो बन जाएगा दैट इज कॉल्ड उसको सर्कल। और फिक्स डिस्टेंस को इसने बोला कि फिक्स डिस्टेंस को, फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस। ये तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ, ठीक? अब इसके बाद से हमारे पास सपोज दैट ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट्स है जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, दैट इज एक लाइन सेगमेंट्स है, ये लाइन सेगमेंट से इसका दोनों पॉइंट्स जो है वो ऑन द सर्कल, कहां पे? ऑन द सर्कल। तो दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं जब ऑन द सर्कल हो? इसको बोलते हैं हम लोग कोड। इसको क्या बोलते हैं? कोड। ये कोड, कोड इज अ लाइन सेगमेंट whose ending points on the circle. अगर किसी भी एंडिंग कोड्स का, किसी भी लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट्स अगर सर्कल पे है तो दैट इज कॉल्ड कोड। इसको क्या बोलते हैं? कोड। जैसे ये और ये, दैट इज नॉट ए कोड, क्योंकि एक पॉइंट तो इसका सर्कल पे है बट दूसरा पॉइंट कहाँ है? बीच में, फिक्स पॉइंट। तो दैट इज ए कोड, ये भी कोड। क्यों? क्योंकि इसका दोनों पॉइंट जो है वो कहाँ है? सर्कल पे। सो PQ इज आल्सो ए कोड, दैट इज आल्सो द डायमीटर, दैट इज आल्सो ए डायमीटर। यानी कोड इज अ लाइन सेगमेंट which passes through the center of the circle, that is a diameter, that is a diameter. अगर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होके पास हो रहा हो, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होके पास हो रहा हो और दोनों उसका एंडिंग पॉइंट सर्कल पे हो, उस लाइन सेगमेंट्स को कोड बोलते हैं, बट दैट इज आल्सो ए डायमीटर। सो लॉन्गेस्ट कोड्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सर्कल का सबसे बड़ा जो कोर्स होगा उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। AB छोटा है, इससे ज्यादा बड़ा CD है, इससे ज्यादा बड़ा PQ है। PQ इज द लार्जेस्ट, PQ इज द लार्जेस्ट और लार्जेस्ट कोर्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। लार्जेस्ट कोर्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जो लार्जेस्ट कोड होता है, जो सबसे बड़ा कोर्स होता है, किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा जो कोड होगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, क्योंकि वो पास होता है कहां से? सेंटर से होके पास। अब जब सेंटर से होके पास हो जाएगा तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक आधा पार्ट सीधा होगा और आधा पार्ट सीधा होगा। तो आधा का मतलब क्या होता है? सेमी। आधा का मीनिंग क्या होता है? सेमी या हाफ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया सेमी सर्कल, ये क्या हो गया? सेमी सर्कल। और इसके अगर हम आर्क की बात करें AB और यहाँ पे सपोज दैट हम MP ले, तो ये एक आर्क हुआ, इसका नाम है AMB। ऐसे लगा दिए तो आर्क है, ऐसे लगा दिए तो हम लोग क्या है? आर्क। तो एक AMB आर्क जो है दैट इज ए सेमी आर्क है, राइट? बट अगर यही कुछ कोड्स ऐसा हो जाए तो सेंटर से ना जाकर करके नीचे से जा रहा और एक पॉइंट यहाँ M और एक पॉइंट यहाँ N,
अब तुम खुद देखो, अब जो ये पॉइंट से ए डी एम क्यू, ये जो आर्क है, ये आर्क क्या है? तो ये बड़ा सा आर्क दिखाई दे रहा है, बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं लार्जर, यानी मेजर। लार्जर को हम लोग बोलते हैं मेजर। और नीचे वाले डी एम क्यू, ये माइनर आर्क। ये क्या है? माइनर आर्क, राइट है? मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी आर्क, राइट है नहीं? और मेजर आर्क या माइनर आर्क और कोड के बीच का जो रीजंस होते हैं, जो बीच का जो स्पेसेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा सा पार्ट है, मेजर सेगमेंट होगा। माइनर सेगमेंट किसे बोलते हैं? तो माइनर सेगमेंट द कोर्स and a circle and arc of the circles, a small arcs of the circles and chord, the regions between the a small arc of the circles and chord, that is called minor segments, right? And the major segment, the chords and the major arc of the circles, the circular region बोलते हैं उसको, circular regions between the chords and major arc of the circle, that is called, उसको बोलते हैं हम लोग major segment, that is a major segment. माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब आया बात यहाँ पे, ये कोर्स है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ये एंगल एक बन गया, ये सेंटर है, ये एक एंगल बना। इस कौन सा एंगल बन रहा है? तो ये माइनर आर्क से बना हुआ एंगल है, तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर और माइनर दो सेक्टर आएगा, राइट है ना? इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये एंगल, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। इसको कैसे लिखोगे? तो एम ए बी, मेजर ऑफ एंगल ए बी, है ना? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ये मेजर का है, ये है ना मेजरमेंट, मेजरमेंट ए बी के बीच का एक एंगल मेजर करो, सेंटर एंगल, सेंटर आर्क द्वारा, कोड द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर एंगल। इसको बोलते हैं सेंटर एंगल, राइट है? किसके द्वारा बना हुआ है? इस कोड के द्वारा। किस आर्क से बना हुआ है? तो माइनर से, तो छोटा होगा। अगर मेजर से बनेगा, सपोज दैट इधर से बनेगा, तो ये मेजर एंगल, ठीक है? ये माइनर एंगल, ये मेजर एंगल एट द सेंटर। कहां पे बन रहा है? सेंटर। अब और क्या होता है? सेक्टर, सेक्टर तो बता दिया मैंने, इसको सेक्टर बोलते हैं। इसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। देख तुम्हारे बुक्स में ऐसा क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट। इस पॉइंट का नाम होगा एक्सटीरियर पॉइंट, और इसका नाम होगा इंटीरियर पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ऑन द सर्कल, है ना? सर्कल पे है ना, इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल, ठीक? इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे पास ये दिखा रखा है, ये माइनर आर्क है, पी क्यू को माइनर आर्क बता रहा है, माइनर आर्क पी क्यू, मेजर आर्क इधर से बोल दिया तो पी आर क्यू, उसको देखो पी आर क्यू। मोटे बहुत मार रहे हैं लास्ट में देखने में, तो मजा होगा ना। आवाज किसका है? तुम्हारा था। देखो गिवन लिखते हैं हम लोग, इन सर्कल सी लिखा रहेगा, ओ आर होगा, सी यानी सर्कल, ओ यानी सेंटर, आर यानी रेडियस। ऐसे लिखा रहेगा, दैट मींस सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, ये गिवन है। टू प्रूफ करना है कि
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। प्रूफ में लिखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। एक तो तुम्हारे पास गिवन है AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। दूसरा AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये रेडियस है। सो ट्रायंगल AOB congruence triangle COD by the property side congruency से ट्रायंगल्स congruent हो गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, CP CT से ट्रायंगल्स congruent हो गए। ठीक है, कर दे बंद। नोट कर लो बस।